वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 5 में आज जो हम पेपर देखने जा रहे हैं वो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है। 30 जून 2023 को हुआ है। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। 30 जून 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज 8 जून 2024 है। हम शुरुआत करते हैं अपने 30 जून 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस की। सिलेक्शन पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल है, शिफ्ट 1 है, 30 जून 2023। क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग याद कीजिए, APPROPRIAT। अप्रोप्रिएट में 2 P आते हैं। एसएससी उन्हीं वर्ड्स को पूछता है जिनमें एक लेटर 2 बार रिपीट होता है। जो ज़्यादातर स्पेलिंग एरर में वही क्वेश्चंस देता है। सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड तो बताना है द मोरल वैल्यूज इन दिस नेशन वर एट द देयर नादेर ड्यूरिंग द ऑटोक्रेट्स रूल। आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, आप जाके ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के आने से पहले एक क्विज आता है, उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, अपने मार्क्स कमेंट कीजिए और सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो आपके लिए लाई जाती है। देखिए, शिफ्ट वाइज हमारी वीडियो चल रही हैं, सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। एसएससी CGL, एसएससी CPO, एसएससी CHSL, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। धीरे धीरे हम बाकी एग्जाम्स को भी कवर करेंगे। तो मोरल वैल्यूज क्या होती हैं? जो एक नैतिक वैल्यू हैं जो आपके राइट और रॉन्ग को फाइनल करेंगे, मतलब आपके अंदर की नैतिकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, दैट इज मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज इन दिस नेशन, वैल्यूज के अकॉर्डिंग वर आ गया एट देयर नादिर। नादिर का हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो एक्चुअल में नादिर होता क्या है? द लोएस्ट और मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इन ए सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जो मोस्ट अनसक्सेसफुल या जो लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड नादिर। तो नादिर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? लोएस्ट पॉइंट। ड्यूरिंग द ऑटोक्रेट रूल। ऑटोक्रेट का मतलब होता है कि किसी भी एक रूलर के हाथ में जब एब्सोल्यूट पावर होती है तो उसे बोला जाता है ऑटोक्रेसी, और उससे रिलेटेड जो पावर है, मतलब उससे रिलेटेड जो है वो है दैट इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक रूल में अपने मोरल वैल्यूज नेशंस की सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थी। नादिर मतलब लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट हो गया पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल, पैरामाउंट। ये सारे क्या हैं? हाईएस्ट पॉइंट हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट हैं। इक्वेटोरियल जो इक्वेटर से रिलेटेड है, भूमध्य रेखा से। मीडियल पॉइंट मतलब सिचुएटेड इन द मिडिल, जो सबसे मिडिल में सिचुएटेड है दैट इज कॉल्ड मीडियल पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। द मोस्ट लगा है, देखिए क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एंटोनिम बताना है। इट इज ए फैक्ट दैट Pradeep's bigotry result out of his lack of appreciation of another group's activities and disregard of other belief system। तो देखिए, बाइगोट्री एक वर्ड है, इसका मतलब हम समझते हैं। एक वर्ड है एप्रिसिएशन, इसका मतलब हम समझेंगे। एप्रिसिएशन में 2 P आएंगे, स्पेलिंग एरर में आपसे पूछा जा सकता है। हैशटैग एंटोनिम आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए, तो एंटोनिम के जो भी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं वो आपको एक बार में मिल जाएंगे। आप एंटोनिम के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर another group's activities and disregard of other belief system। डिसरिगार्ड माने क्या होगा बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बाइगोट्री क्या होती है? बाइगोट्री एक तरीके से आपका किसी पर्सन या पीपल को लेके जो प्रिजुडिस हैं आप, मतलब आपका ऑब्स्टिनेट और अनरीजनेबल अटैचमेंट है ऑफ ए बिलीफ, ओपिनियन, फैक्शन। मतलब कोई या तो ओपिनियन है या कोई बिलीफ है, उस पर आपका अनरीजनेबल अटैचमेंट है, आपको कोई कारण नहीं पता, आप प्रीजुडिस हैं उस चीज़ के लिए, उस पर्सन के लिए, उस ओपिनियन के लिए, उस बिलीफ सिस्टम के लिए। दैट इज कॉल्ड बाइगोट्री। मतलब आप कट्टर हैं, कट्टर समर्थक हैं। तो बाइगोट्री तो ये हो गया। अब लैक मतलब कमी होती है, सिस्टम आप समझ गए। डिसरिगार्ड मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट करना। मतलब एप्रिसिएशन होता है रिकॉग्निशन और इन्जॉयमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग। मतलब किसी की या किसी पर्सन की या किसी चीज़ की जो गुड क्वालिटी है उसका रिकॉग्निशन करना या उसको बढ़ावा देना, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट करना, बढ़ावा देना किसी चीज़ को, यानी उसकी आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसका सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड, मतलब डिसरेस्पेक्ट करना। क्लियर है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डालना है, हैशटैग स्पेलिंग डालिए, आपको स्पेलिंग के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हैशटैग स्पेलिंग।
प्रोफेसर PROFESSOR होता है। सिस्टमेटिकली SYSTEMATICALLY, सिस्टमेटिकली मतलब कोई प्लान के अकॉर्डिंग कोई चीज़ें चल रही हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिकली। प्रॉफिट मतलब आप समझ गए, PROPHET, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट। मॉस्किटोज, मॉस्किटोज की स्पेलिंग होगी MOSQUITOES, MOSQUITOES, OS ही नहीं होगा, OES होगा। क्लियर है? एस या ES लगाया जाता है प्लूरल बनाने के लिए, ऐसे ही नहीं लगाया जाता कभी, तो ES हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। हैशटैग क्या डालना है आपको? ईडियम, IDIOM, इडियम्स। जूलिया हैज़ द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज। कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज मतलब दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब टू कंपेयर द थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट। क्लियर है? तो क्या होगा? कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता उनको कंपेयर कर रहे हो। तो जूलिया की तो ये हैबिट है कि वो उन चीज़ों को कंपेयर कर रही है, या हैबिट है उसको, या कंपेयर करती है जो कि कंपेयर नहीं की जा सकती। ब्लेमिंग अदर्स फॉर हर मिस्टेक, ब्लेम मतलब दोषारोपण करना। चूजिंग CHOO होता है, पता होना चाहिए। चूजिंग थिंग्स आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन। जैसे आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में फेल हो जाता है तो वो स्क्रूटनी फॉर्म भरता है, मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उसकी कॉपी का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी क्वेश्चन में 10 नंबर मिले थे और 9 ही जुड़े हैं, या वो जोड़ना ही भूल गए। तो इस तरीके से जब कोई फेल हो जाता है तो अपनी कॉपी के स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करता है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरता है, मतलब उसका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है, दैट इज स्क्रूटनी। परचेजिंग डिफरेंट फ्रूट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, नो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, हैशटैग OWS डालिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। टू वोमेन चैटेड इन ए फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर। अगर फ्रेंडली और पीसफुल मैनर में वो लोग दो लेडीज हैं वो आपस में बात कर रही हैं, एज इफ मतलब मानो कि दे हैड नोन वन अनदर फॉर अ लाइफ टाइम, मतलब वो बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानती हैं। तो फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एमिकेबली। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली रिलेशन, इन फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर के लिए वर्ड क्या होता है? एमिकेबली। अगला अपेरेंट, अपेरेंटली, अपेरेंट का मतलब होता है जो चीज़ क्लियरली विजिबल हो, अंडरस्टूड हो, ओबियस हो, मतलब एम्बिग्यूटी ना हो उसमें, वो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। एस्योर्डली, एस्योर्डली का मतलब कॉन्फिडेंटली, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंटली, एस्योर्डली। एब्सर्डली, एब्सर्डली का मतलब होता है मूर्खता से, माने इन एब्सर्ड वे और रिडिक्यूसली, मतलब मूर्खता से, दैट इज कॉल्ड एब्सर्डली, रिडिक्यूसली। RIDICULOUSLY, रिडिकुलस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। आप चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर हैशटैग एंटोनिम डालिए, ANTONYMS, एंटोनिम। आपको एंटोनिम के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एंटोनिम के जो भी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं शिफ्ट वाइज हैं, स्टार्ट और एंड के बटन के फीचर के साथ हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आपको एसेस कर सकते हैं, अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। कमेंट करिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन कीजिए और अल्टरनेट डेज पर उनको रिवाइज कीजिए। 2 कदम आगे चलने से पहले 1 कदम पीछे चलिए, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ स्टडी। मतलब आप रिवीजन करते जाइए, नहीं तो सब व्यर्थ है। रेदर देन बीइंग डिसाइडफुल, डिसाइडफुल का मतलब होता है धोखाधड़ी, मतलब गिल्टी और इन्वॉल्विंग इन डिसाइड, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स, मतलब दूसरों को धोखा देना या गिल्टी होना किसी डिसाइड में, मतलब इन्वॉल्व रहना धोखा देने के लिए, मिसलीड करना किसी को। जैसे नेटवर्किंग मार्केटिंग जो है उसमें क्या है, लोगों को मिसलीड किया जाता है, उनको धोखा दिया जाता है कि देखिए हमने इतने बंदे जोड़ लिए, हमें दुबई की ट्रिप फाइनेंस हो गई, हमें यहाँ की ट्रिप फाइनेंस हो गई। तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को अपने जाल में उलझा रहे हैं, उनको मिसलीड कर रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। रेदर देन बीइंग डिसाइडफुल, वी नीड टू बी ट्रुथफुल। तो डिसाइडफुल और ट्रुथफुल आपस में क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। ट्रुथफुल मतलब ऑनेस्ट होगा, टेलिंग एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ मतलब ऑनेस्ट। एंड द वर्क टुगेदर टू स्टॉप द अनरिस्ट्रेन्ड ग्रोथ ऑफ करप्शन इन ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी। अनरिस्ट्रेन्ड ग्रोथ का मतलब होता है, अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब जो चीज़ कंट्रोल्ड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, नॉट रिस्ट्रेन्ड मतलब कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ करप्शन। करप्शन से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, ग्रेटिफाई। इसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है।
क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिसाइडफुल किसका, ट्रूथफुल का एंटोनिम हो जाएगा। ग्रोथ मैंने बता दिया, स्टॉप बता दिया। अनरिस्ट्रेंड का मतलब होता है जो रिस्ट्रेंड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनरिस्ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम पूछा गया है। हैशटैग इडियम आप सर्च कीजिए, IDIOMS। आपको इडियम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुत्ते की मौत मरना, डाई ए डॉग्स डेथ, मतलब बहुत बुरी माइजरेबल एंड होना, बहुत गंदा सेमफुल डेथ होना, ए डिसऑनरेबल एंड सेमफुल डेथ यानी माइजरेबल एंड। तो ऑप्शन में देखिए, द ओल्ड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन में BUSINESS, ये कई बार बिजनेस की स्पेलिंग एरर में पूछी गई है। तो बिजनेसमैन डाइड इन पीस आफ्टर मीटिंग हिज होल फैमिली ऑन हिज डेथ बेड। यस्टरडे ए पुअर वेजिटेबल सेलर डाइड इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। द डॉक्टर who used illegal methods to conduct experiments on human must die a shameful death। मतलब एक डॉक्टर जो इलीगल मेथड्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता था ह्यूमंस पे, उसे सेमफुल डेथ मर जाना चाहिए, दैट इज डाई अ डॉग्स डेथ। वार्स कंपेल पीपल टू स्टार्व टू डेथ एंड दे आर हेल्पलेस। स्टार्व का मतलब क्या होता है, सफ़र, और डाई कॉज ऑफ हंगर, मतलब भूख के मारे अगर मर रहे हैं, मरना है, तो उसे बोलेंगे स्टार्व डेथ, स्टारवेशन, भुखमरी। तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन पोस्ट 2024 की डे 5 की सीरीज में हमने ग्रेजुएट लेवल 30 जून 2023 के शिफ्ट 1 के सभी बुकैब के क्वेश्चंस को विद ऑप्शंस देख लिया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वो क्या है। सबसे पहले नादिर का सिनोनिम पूछा, तो नादिर किसी चीज़ का लोएस्ट पॉइंट होता है, तो वो होगा लोएस्ट पॉइंट। आपसे अगर सिनोनिम पूछा है तो नादिर, अगर एंटोनिम पूछा होता तो हाईएस्ट पॉइंट, पिनेकल या पैरामाउंट होता। एंटोनिम पूछा था आपसे किसका, एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन मतलब दूसरों को बढ़ावा देना, उनकी रेस्पेक्ट करना, एप्रिशिएट करना, तो इसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में मॉस्किटोज, एस या ES लगाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कंपेयरिंग एप्पल टू द ऑरेंज, मतलब ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जो कंपेयर नहीं की जा सकती। कंपेयर टू थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर के लिए वर्ड यूज होता है एमिकेबली। एंटोनिम पूछा है ट्रूथफुल का, तो ट्रूथफुल का एंटोनिम क्या होगा, डिसाइडफुल। डिसाइडफुल क्या होता है, ये DECITFUL मतलब धोखाधड़ी, और ट्रस्टफुल मतलब ट्रस्टवर्दी। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम पूछा है, इसका मीनिंग ऑफ एडवर्ड, डाई डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की मौत मरना, मतलब बहुत बुरी मौत मरना। डिसऑनरेबल, सेमफुल डेथ, माइजरेबल एंड। ए डॉक्टर हु यूज इलीगल मेथड्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन मस्ट डाई ए सेमफुल डेथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसे मैंने आपसे पूछा है ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां डेली आपको न्यूज़पेपर मिलता है। डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, डेली एक क्विज मिलेगा, क्या नाम है, बुकेब का, और उसका वीडियो सॉल्यूशन हम डेली 12 बजे दोपहर में वीडियो आती है, उसमें डिटेल्ड ऑप्शंस के साथ डिस्कशन किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, SSC CGL या SSC के एग्जाम्स में कट ऑफ मायने नहीं रखती। आपकी पोस्टिंग मैटर करती है कि आप हमेशा रैंक 1 के लिए तैयारी कीजिए। आप अच्छे से अच्छे सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्लान कीजिए, रैंक 1 के लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप कट ऑफ पार कर भी लेंगे, फिर आपको पोस्टिंग अगर साउथ में मिलेगी और आप नॉर्थ के हैं तो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आप फिर से दोबारा एग्ज़ाम दे के पढ़ाई करके आप सोच रहे होगे कि मैं कैसे बाहर आऊँ। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप रैंक लाने की कोशिश में रहिए। ये मत देखिए कि मुझे कट ऑफ पार करनी है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले जो चॉइस भरी जाएंगी, तब हम आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस पोस्ट पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, कि जिससे कि आपको आपकी पोस्टिंग आपके शहर में मिले या आपके शहर के पास, आप परेशान ना हो। दोबारा फिर से एग्ज़ाम दो, कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का। आप कंपटीशन ख़राब कर रहे हैं। आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, रैंक लाने पे फोकस कीजिए, कट ऑफ पार करने पे नहीं। थैंक यू।